अरे भाई क्या हुआ? अरे आप लोगों के लिए आज तो क्लास 8 का वीडियो आ गया। आप लोगों की डिमांड पर हम लेकर आए हैं क्लास 8 के वन शॉट वीडियोस और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? मेंसुरेशन। तो भाई सबसे पहले जाओ अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने क्लासमेट्स को बता दो कि ई सरल फाउंडेशन चैनल अब लेकर आ चुका है क्लास 8 के वन शॉट वीडियो, वो भी आपके एग्जाम से जस्ट पहले, जिसमें आपका सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा। और एक और न्यूज है आप लोगों के लिए, अगर आप चाहते हैं कि बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले वीडियो देखें तो क्या कीजिए, सिर्फ ई सरल की ऐप डाउनलोड कर लो। वहां आपको मिलेंगे बेस्ट वीडियोस बाय दी डॉक्टर्स एंड इंजीनियर फैकल्टीज और साथ में स्टडी मटेरियल भी बिल्कुल फ्री। तो भाई आप लोग जाइए और ई सरल की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो भाई अब शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर मेंसुरेशन, वो भी वन शॉट में। चलते हैं, सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंटेंट जो क्या है चैप्टर के बारे में जानेंगे। भाई एक्चुअल में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंसुरेशन, ठीक है। 2D 3D फिगर्स देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। पेरीमीटर देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। एरिया देखेंगे, एरिया तो पता ही होंगे आप लोगों को, बिल्कुल। क्वाड्रिलेटरल का एरिया, पॉलीगन का एरिया और फिर फाइनली सॉलिड शेप्स। चले तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंसुरेशन। भाई मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है सर? सर मेंसुरेशन का मतलब बता दो, हमें तो मेंसुरेशन का मतलब ही नहीं पता। भाई मेंसुरेशन का मतलब होता है मेजरमेंट, पता है सबको क्या होता है सर? इसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो भाई एकदम फुल स्माइल के साथ देखिए कितना चेहरा खिलखिला रहा है, ऐसे खिलखिलाते हुए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो आगे देखते हैं हम सबसे पहले पॉइंट। भाई पॉइंट के बारे में मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, ये क्या है? पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट। क्या है ये? सिर्फ एक पॉइंट है। पॉइंट मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं सर, एक पॉइंट लगा दो वो एक पॉइंट कहलाएगा। सिर्फ एक डॉट, वो एक पॉइंट है। सर्कल विद रेडियस 0। फिर आई लाइन, क्या है ये एक 1D है, सिंगल डायमेंशन में चलती जाएगी, सिर्फ बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बिना रुके, ठीक है। फिर हम आए भैया 2D फिगर्स पर। 2D फिगर्स में क्या आ गए हमारे? 2D फिगर्स में हमारे ट्राइंगल आ गया, रेक्टेंगल आ गए, स्क्वायर आ गए। ये सारे फिगर्स क्या हैं? ये 2D है, बिल्कुल है। तो जैसे कि मान लीजिए मैं आपके सामने, ये रजिस्टर है, ठीक है। इस रजिस्टर में से मैंने मान लीजिए ये पेज फाड़ा, ये पेज मैंने निकाला। क्या है भैया ये? देखो देखो क्या है ये 2D है। क्यों? इसकी कोई विड्थ नहीं है, इसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है, पर विड्थ नहीं है। ये क्या है? ये है एक आपका 2D फिगर, ठीक है। चलो तो 2D के बाद हमने देखे 3D फिगर। 3D फिगर जैसे कि ये बुक, अगर इस बुक की थोड़ी विड्थ है, जैसे कि वो रजिस्टर था, उस रजिस्टर को थोड़ा मोटा कर दे तो वो विड्थ है, तो वो बुक बदल गया। बुक के बाद आपने देखा होगा ये क्यूब, देखे सभी ने, खेला भी होगा यार, डाइस खेला होगा, मतलब सांप सीढ़ी तो खेली होगी सभी ने। तो ये क्यूब है, ये भी एक 3D फिगर है, सॉलिड। ये देखो आपने हैट लगाई है ऐसे, ठीक है, ये हैट है। ये क्या है? ये सिलेंड्रिकल है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताने वाला हूं जो कि आपको 3D और 2D में रिलेट करके बताएंगे। जैसे अभी पेपर बताया, वो तो आपका हो गया 2D, ठीक है। अब देखो ये बॉक्स है, क्या है ये बॉक्स है। ये बॉक्स किसका है? ये पेन का बॉक्स है। तो ये क्या है? देखो इसकी लेंथ है, फिर इसकी ब्रेड्थ है और इसकी हाइट है कि नहीं? तो ये क्या है? एक क्यूबॉइडल शेप। ये बॉक्स क्या है? क्यूबॉइडल। लेट सपोज मैं मेरी बॉटल की बात करता हूं, ये क्या है? देखो देखो भाई देखो, ये क्या है? सिलेंडर। ऐसा ही होता है सिलेंडर। देखो ये नीचे इसका बेस है, सर्कुलर बेस, ऊपर भी सर्कुलर बेस, और ये क्या है? ये इसका कर्व सरफेस है। तो क्या हो गया भाई? ये सब क्या चीजें हैं? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऐसा ही। भाई आपने ये तो देखा ही होगा, देखा कि नहीं देखा सबने? क्या है सर ये? सर ये तो कुछ बांसुरी लग रही है। क्यों? अरे बजती भी है, क्या बात है। तो भाई देखो बांसुरी है, वो भी तो सिलेंडर है, लेकिन ये क्या है भाई? इसमें आर पार दिखाई देता है, तो ये तो सर होलो सिलेंडर। तो देखो कुछ फिगर्स ऐसे हम आगे और देखेंगे। चलो तो भाई आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्राइंगल। ट्राइंगल के बारे में सबको पता है, ये साइड होती है एबीसी,
होती है सर। ये वर्टिसेस होते हैं, ठीक है, साइड स्मॉल में मेंशन करते हैं और वर्टिसेस को कैपिटल में मेंशन करते हैं। चलिए, तो भाई सबसे पहले अगर आपसे हम पूछ ले कि सर इसका पेरीमीटर क्या है, बोलो भाई बोलो, पेरीमीटर क्या होगा? सर आप बोलोगे a प्लस बी प्लस सी, ऑब्वियसली, बिल्कुल सही। अगर हम आपसे पूछ ले इसका एरिया क्या है, एरिया क्या है, लेकिन अगर एरिया आप इसके रिस्पेक्ट में पूछते हो, हाइट के रिस्पेक्ट में, तो आप बोलोगे सर हाफ बेस इनटू हाइट, या ऑल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। तो अगर हमें याद रखना है फॉर्मूला तो क्या बोलेंगे, हाफ बी इंटू एच। भाई याद रखना है ये फॉर्मूला। अगर आपसे बोले कि सर सारी साइड गिवन है और अगर ये हाइट ही नहीं गिवन है, लेट सपोज हमने हाइट को गायब कर दिया, तो क्या होगा? तब इसका एरिया निकालने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी हेरोल्ड्स फॉर्मूला। पढ़ा होगा ना ये? क्यों भाई, बोलो बोलो। मेरे ख्याल से सभी ने पढ़ लिया होगा हेरोल्ड्स फॉर्मूला। क्या होता है? उसके लिए आपको सेमी पैरामीटर की जरूरत पड़ती है, जो होता है एस विच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। पैरामीटर तो ए प्लस बी प्लस सी होता है, तो सेमी पैरामीटर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो एरिया क्या होगा इसका? बता दो यार, ऐसे क्या शर्मा रहे हो? एरिया होगा सर अंडर रूट ऑफ एस, मतलब सेमी पैरामीटर इनटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बहुत बढ़िया। चले आगे। तो चलिए, तो अब आते हैं रेक्टेंगल। भाई रेक्टेंगल कैसा होता है? इस तरीके का होता है कि ये ब्रेड्थ होती है और ये लेंथ होती है। अब आपसे कोई पूछे कि सर इसका एरिया क्या है, इसका पेरीमीटर क्या है, तो आप बता सकते हो। लेकिन मुझसे किसी बच्चे ने पूछ लिया था कि सर इनके पास वॉल्यूम क्यों नहीं होता? अरे भाई साहब, वॉल्यूम कैसे होगा? ये तो 2D फिगर है, इसके अंदर पानी थोड़ी भर सकते हैं। अगर मैंने एक कागज लिया, उस कागज में पानी भर दोगे? नहीं भर पाओगे, इसीलिए इसमें वॉल्यूम नहीं होता है। तो भाई इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, देखो L प्लस L, B प्लस B, यही होगा L प्लस L प्लस B प्लस B, है ना? तो क्या करें हम बोल सकते हैं ट्वाइस L प्लस B। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर। और अगर सर हम आपसे बात करें एरिया के बारे में, तो आप बोलोगे सर L इंटू B इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलो, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर। अब स्क्वायर के अंदर देखो, ये जो साइड होती है ये सब A होती है, ठीक है। अगर आपसे बोले सर आप मुझे पेरीमीटर लिख के बता दो, लिख के बता दोगे? अरे हर स्टूडेंट को पता है यार पेरीमीटर क्या होगा। A प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 बार A को ऐड कर दिया तो 4A आ गया, ठीक है। अगर L इंटू बी वाले से भी करते हैं L प्लस बी, तो L प्लस L प्लस L प्लस L, तो 4L होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब एरिया की बात करते हैं। सर एरिया लिखा था L इंटू बी, ठीक है, तो यहां क्या होगा? A इंटू ए, मतलब A इंटू ए का मतलब होगा A स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया आ गया। चलो, तो बढ़ते हैं अगले पे, सर्कल। भाई हमने सारी चीज देख ली, देखो 3 साइड देख लिया, 4 साइड देख लिया, सिंगल साइड लाइन देख ली। अब सर्कल की बारी। सर्कल क्या है? सर्कल में तो n है, n साइड्स, मतलब n साइड ऑफ पॉलीगन जो होता है वो सर्कल होता है। इसका रेडियस क्या है? रेडियस है r, और ये क्या है? ये एरिया हो गया। तो अगर हम बात करें सिर्फ सरकमफेरेंस की, सरकमफेरेंस क्या है? बोलो यार। सरकमफेरेंस जो होता है वो ही पेरीमीटर होता है ना? क्या होता है सर? ये तो पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर क्या होगा? देखो ये R का सर्कल है, R रेडियस का। अब आपने देखा होगा कि देखो कुछ रिलेशन होता है, जैसे कि पाई के बारे में। चलो उसको बता दे, लेकिन पहले लिख लेते हैं सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई R। क्या होता है ये? 2 पाई R। तो देखो भाई, ये पाई के बीच में अगर रिलेशन हो तो हम बोल सकते हैं कि जो सरकमफेरेंस है ना, और 2R है, तो क्या बोल सकते हैं सर? हम बोल सकते हैं पाई इक्वल्स टू क्या होगा? सरकमफेरेंस अपॉन डायामीटर। क्योंकि क्या होगा, अगर इसको मैं डबल कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये डायामीटर होगा, यहां से लेके यहां तक। अब बात करते हैं सर एरिया।
जो ये पिंक शेडेड एरिया है, पिंकी पिंकी सा, वो क्या है? वो है एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होगा? बोलो, एरिया ऑफ सर्कल होगा सर पाई आर स्क्वायर। क्यों भाई? भाई सारे फॉर्मूले याद करते हुए चलो, वरना भूल गए तो आगे दिक्कत आएगी। जैसे कि भाई ये चैप्टर ऐसा है जो आपको 9th में भी काम आना है, 10th में भी काम आने वाला है और आगे भी काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सर्कल से सेमी सर्कल पर। अब सेमी सर्कल क्या होगा? भाई जो सर्कल था पूरा का पूरा ऐसे था, ये ऐसे, ठीक है, मैंने इसको आधा काट दिया ना, तो भाई हमने इसको आधा काट दिया। तो भाई अगर इसको आधा काट दिया है सर, तो क्या होगा? इसका एरिया भी आधा हो जाएगा, सरकमफ्रेंस आधा नहीं होगा। गलती करते हैं हम। भाई मान लीजिए पूरा पिज्जा रखा है यहाँ पर, क्या रखा है? पूरा पिज्जा रखा है यहाँ पर, लेट सपोज। अब इस पिज्जा में से आधा पिज्जा गायब हो गया, कोई और खा गया, तो आप तो आधे ही खाओगे। तो भाई उसका सरकमफ्रेंस जो होगा, उसका सरकमफ्रेंस होगा, देखो ये वाला पार्ट प्लस ये भी तो है ना। तो देखो पाई आर तो होगा ही होगा, ये आधा, और उसके बाद 2r। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट भी तो सरकमफ्रेंस में ही आ रहा है। बिल्कुल। चलिए तो अब एरिया की बात करते हैं। एरिया तो क्या होगा सर? एरिया तो अपने आप ही आधा हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया? भाई ये याद करने वाली चीज है, यहां पर हम गड़बड़ कर बैठते हैं। चलिए ये देखो, अब अगर हम बात करें कि इस एरिया का कॉम्बिनेशन कैसे निकाले, तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल। कितने? एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल। अगर हम 4 सेमी सर्कल की बात करते हैं तो क्या हुआ? 1 2 ये दोनों मिला के एक सर्कल बनाएगा, 1 2 ये दोनों मिला के एक सर्कल बनाएंगे, तो क्या हो गया? एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। तो भाई अगर मैं आपको लेट सपोज इसकी लेंथ दे दी मैंने 6, ठीक है, सिंपल सी बात, सिर्फ मैं इसकी लेंथ दे रहा हूं 6 सेंटीमीटर, तो क्या करोगे सर? आप बोलोगे सर एरिया टोटल क्या होगा? टोटल एरिया क्या होगा? बता दो जल्दी से। सर आप बोलोगे कि सर ये तो हो गया कितना? बोलो यार, कितना हो गया? ये हो गया साइड स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर हो गया 6 स्क्वायर प्लस 2 सर्कल, मतलब कि 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 3 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। भाई सॉल्व कर लो और कमेंट बॉक्स में बता दो क्या आ रहा है इसका आंसर। बढ़े आगे। चलिए अब आते हैं हम ट्रेपेजियम। अभी तक हमने रेक्टेंगल, स्क्वायर सब देख लिया, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट और थोड़ा डिफरेंट टाइप का शेप है। क्या है ये? देखो ये है अलग तरीके का। ठीक है, डेफिनेशन भी लिखी हुई है। 4 साइडेड क्लोज प्लेन फिगर, प्लेन मतलब 2D फिगर, quadrilateral with at least one pair of parallel side referred as to be trapezium। भाई देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, बिल्कुल है भाई, ये तो है ही सही। अब लेट सपोज ये दोनों साइड अगर इक्वल कर देता हूं तो क्या होगा? तो सर ये बन जाएगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर मैं इन दोनों साइड को इक्वल करता हूं तो बन जाएगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं ट्रेपेजियम के एरिया के बारे में। तो ये जो होगी ये होगी आपकी हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बता दे, ये आपकी हाइट होगी। लेट्स सपोज ये आपका बेस 1 है, ये आपका बेस 2 है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड अपॉन 2। याद कर लो, ऐसे याद नहीं होता तो इसको ऐसे लिख लो, 1/2 इंटू हाइट इंटू B1 प्लस B2। याद रहेगा? बिल्कुल। कुछ बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं, कुछ बच्चे इस हाइट को यहां ना लिख के हाफ B1 इंटू B2 प्लस इंटू हाइट यहां पर लिखते हैं। तो भाई वो आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो वैसे लिख लो। समझ में आ गया सबको? चलिए तो अब एक क्वेश्चन भी ट्राई कर लेते हैं इसमें। फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग ट्रेपेजियम। भाई ये आपको हमने ट्रेपेजियम बना के दे दिया। इसकी हाइट क्या है? अगर आपसे पूछे सर हाइट कितनी है, तो आप बोलोगे सर हाइट है 3 सेंटीमीटर, यही बोलोगे, बिल्कुल बोलोगे। और अगर आपसे पूछ ले सर बेस 1 क्या है, तो आप बोलोगे सर 7 सेंटीमीटर, ऊपर वाले को बेस 1 ले लेते हैं। बेस 2 पूछेंगे तो क्या बोलोगे सर 9 सेंटीमीटर, यही कहोगे,
पिकाचू और भी कहना है, नहीं कहना है, ठीक है। तो सर एरिया बता दो, एरिया होगा सर हाफ B1 प्लस B2 इंटू H। तो क्या हो गया, हाफ B1 प्लस B2 कितना हो गया, 7 प्लस 9 इंटू 3। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा हाफ, कितना हो गया 7 प्लस 9 16 इंटू 3, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 8 3 24, 24 भाई 24 अकेला मत लिखना, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना मत भूलना। अगर सब्जेक्टिव पेपर होता है तो ये तो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो इसको फटाफट। तो आगे बढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल्स पर। सर क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल वो होते हैं जिनके 4 साइड होते हैं, क्लोज फिगर होता है, लेकिन उसमें कोई पक्का नहीं है कि क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उसकी लेंथ ब्रेड्थ अलग हो सकती है सबकी, ठीक है। तो इसमें कोई डिपेंडेंस नहीं है। देखो ये अलग ही तरह का डिजाइन बन के फिगर बन के आया। तो सर इसमें क्या करते हैं, इसमें एरिया निकालने के लिए अगर सर आपसे बोला जाए इसका एरिया निकाल के दो तो क्या करोगे बच्चों। सर मैं ये जानता हूं कि मुझे तो सिर्फ ट्राइंगल का एरिया मालूम है, मैं क्या करूंगा, यहां से लेके यहां तक एक लाइन खींचूंगा, फिर मुझे इसकी हाइट अगर पता चल जाती है h1 और मुझे इसकी हाइट पता चल जाती है h2 तो मैं एरिया निकाल सकता हूं। कैसे सर, मैं निकाल लूंगा, इसमें बोल दूंगा सर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB या फिर BCD, ठीक है, कुछ भी बोल दो आपकी मर्जी है। तो ये दोनों ट्राइंगल का अगर मैं एरिया निकाल लूं तो क्या होगा सर, ये होगा हाफ BD इंटू H1 प्लस हाफ BD इंटू H2। देखो यही होगा ना, तो हम बोल सकते हैं हाफ BD को इधर ले लेते हैं इंटू H1 प्लस H2। तो इस तरीके से मैं इसका एरिया निकाल पाऊंगा। बिल्कुल समझ में आ गया सबको। चलो आगे देखते हैं, हम एरिया निकालना है भाई। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो हमने आपको ये तो बता ही दिया कि किस तरीके से आप एरिया निकाल सकते हो इस क्वाड्रिलेटरल का। चलो तो एक एग्जांपल भी करके देख लेते हैं। चलिए तो भाई फटाफट से इस एग्जांपल को करिए, जल्दी से चेक करके देखिए क्या आंसर आएगा। हर बच्चे को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि सर इसका आंसर ये आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, सिंपल सी बात है, हमें मालूम है कि एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल will be equal to what? Area of triangle ABD plus area of triangle BCD बोल सकते हैं हम इसको, BCD। तो भाई निकाल दोगे आप लोग। मेरे ख्याल से सभी को ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला याद होगा। क्यों भाई, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, उसको H1 ले लो, प्लस हाफ बेस इंटू H2, क्योंकि देखो बेस तो सेम है दोनों ट्राइंगल के लिए। क्या है बेस फॉर बोथ ट्राइंगल इज BD या फिर DB, जो भी आपकी इच्छा हो बोल सकते हो। बिल्कुल, तो बेस हमें पता है BD, तो कितनी वैल्यू है बेस की, बेस इज इक्वल्स टू 27 सेंटीमीटर। तो क्या करें सर, लगा दो यहाँ पर हाफ 27 इंटू H1 मतलब कि 12 प्लस हाफ 27 इंटू H2 बोले तो 8, ठीक है, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब क्या करें, 27 को कॉमन ले सकते हो, 6 प्लस 10, 27 को कॉमन लिया तो 6 प्लस 4 सॉरी 6 प्लस 10 नहीं, 6 प्लस 4 10 हो गया। ये हो गया आपका 270 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। कितने बच्चों का ये आंसर आया, जल्दी बताओ फटाफट, कितने बच्चों का आया आंसर। मेरे ख्याल से सभी बच्चों का आंसर यही आ रहा होगा। बिल्कुल, तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ लेते हैं एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। उसमें सबसे पहला जो पार्ट है, मतलब बहुत ही स्पेशल केस है ये, वो है रोम्बस। भाई रोम्बस के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है हमें इस क्लास में, ठीक है। चलिए तो मैंने एक ये रोम्बस बना दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा ABCD इज अ रोम्बस। और इस रोम्बस में जो ये आपके दिए हुए हैं
ये हो जाएंगे D1 और ये हो जाएगा D2, डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। तो हमको इसका फॉर्मूला याद करना है, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज हाफ ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। क्या है भाई? ठीक है, यहां पे हम बोल सकते हैं वेयर D1 and D2 are diagonal of rhombus ABCD। बिल्कुल, तो आई होप कि बिल्कुल क्लियर होगा ये चीज, बिल्कुल सिंपल सी बात है। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं करना। फॉर्मूला याद रहेगा तो हम आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। चलो तो देखो अब ये क्या हुआ सर, ये तो सर कुछ अलग आसमान आसमान नजर आ रहा है। भाई आसमान नजर आ रहा है, आसमान में क्या होता है? आसमान में पतंग उड़ती है। ठीक है, सभी उड़ाते होंगे मकर संक्रांति में मेरे ख्याल से, और एग्जाम से पहले ही मकर संक्रांति होती है ना। तो जो पतंग उड़ रही है, अब इस पतंग के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है जो कि क्या है? काइट। ठीक है, चलो तो काइट कैसी होती है भाई? ये काइट है, चलो इधर देख लेते हैं। ये क्या है? आपका एक काइट है, और काइट में ये थोड़ा डायगोनल ऊपर चला गया। ये आपका D1 D2 क्या होता है? डायगोनल होते हैं। अब मेरे ख्याल से सभी को पता होगा कि काइट के अंदर आपके जो ये एडजेसेंट साइड्स होती है ये इक्वल होती है। चलो तो क्या बोल रहे हैं? काइट इज अ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच ईच पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव साइड्स या फिर एडजेसेंट साइड्स इज कॉन्ग्रुएंट बट द अपोजिट साइड्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, मतलब ये इक्वल नहीं होगी जो अपोजिट साइड है, मतलब ये वाली और ये वाली। ठीक है, समझ में आ गया सबको? आई होप कि बिल्कुल क्लियर होगी ये चीज। अब देखो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया भी वही होगा, हाफ D1 इंटू D2। बिल्कुल, मेरे ख्याल से बिल्कुल सिंपल सी चीज है, बिल्कुल क्लियर है। किसी को किसी भी तरह का डाउट शायद ही होगा। देखो अब मैं बताओ, अगर ये क्या करते हैं, जैसे कि ये वाला पार्ट देख रहे हो आप, ये ट्राइंगल जो है, ये ट्राइंगल उठा के यहाँ लेकर आओगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो ट्राइंगल है इधर वाला, इसको उठा के इधर लाओगे तो ये भी कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब ये पार्ट तो गायब हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया? ये हो गया 1/2 ऑफ D2, और इसकी यहां से लेके यहां तक हमें मालूम है D1 है। तो ये तो रेक्टेंगल बन गया सर। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये तो क्या है? 1/2, और ये कितना है? D। तो 1/2 D2 इंटू D1, तो वही हमने सामने लिख दिया है। बिल्कुल याद कर लो इसको। चले तो चलो एक काम करते हैं, अब एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। अ सर्कल विद अ रेडियस 7 सेंटीमीटर कट आउट फ्रॉम द रोम्बस, डायगोनल इज 21 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। फाइंड द रिमेनिंग एरिया। क्या पूछा है आपसे इन्होंने? आपसे पूछा है कि ये रोम्बस दिया हुआ है, इस रोम्बस के 21 सेंटीमीटर एक तो डायगोनल है और एक 32 डायगोनल है। ठीक है, ये दो डायगोनल गिवन है। तो क्या क्या गिवन है पहले ये बता देता हूं मैं। D1 इज इक्वल टू 21 और D2 इज इक्वल टू, एक सेकेंड ये डायग्राम आ चुका है, D2 इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये डायग्राम बना लिया आपने इस तरीके से। ठीक है, ये रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस मान लीजिए ABCD, और ये डायगोनल है, डायगोनल भी हमने मार्क कर दिए। अब ये जो सर्कल है ये क्या है? ये 7 सेंटीमीटर का सर्कल। क्या है बच्चों? ये है 7 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल। क्या करा? काट के बाहर निकाल दिया। क्या करा? काटा और बाहर पटक दिया, ये बाहर आ गया। इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, अब आपसे कोई पूछे कि रिमेनिंग एरिया, ये क्या है? ये बच्चा कुचा रिमेनिंग एरिया है। ठीक है, रिमेनिंग ING, रिमेनिंग एरिया। तो आप रिमेनिंग एरिया निकाल के बता सकते हो। क्या करोगे सर? एक काम करते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देते हैं। तो क्या आ गया सर? ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है, ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। तो क्या कर सकते हो सर? हमको मालूम है एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ D1 इंटू D2। सर्कल का एरिया बताओ जल्दी से।
बताओ 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 बताओ, पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल। चलो d1 d2 पता है, r पता है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो कर देते हैं। देखो 1/2 इंटू d1 कितना है 21 इंटू 32, यही होगा, बिल्कुल। किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। चलो फिर माइनस 22/7 इंटू r, ठीक है। तो क्या करें अब, जल्दी बताओ, सॉल्व कर लेंगे इसको। आई होप सभी बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। मैं वेट कर रहा हूं कि आप लोग मुझे इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दोगे। तो देखो क्या करेंगे सर, यहां से इसको कैंसिल कर देंगे, 16 ये हो जाएगा आपका 336 माइनस यहां से 7 कैंसिल किया तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 14, 2 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4 5 1 154, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 182 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है ये रिमेनिंग पोर्शन का एरिया है, जो ये है इसका एरिया आ गया 182 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? मेरे ख्याल से सभी का यही आंसर आ रहा होगा। कि किसी का इसके अलावा आंसर आ रहा हो तो बता दो, ठीक है। चलो तो बढ़े आगे, चलिए आगे आ जाता है एरिया ऑफ पॉलीगन। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है ये बहुत, लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या लिखोगे बच्चा? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हिंदी नहीं आती ये सर को, है थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है। चलो तो भाई एरिया ऑफ पॉलीगन मतलब, जैसे मैंने ये एक पॉलीगन ले लिया, इसमें मैंने सब मार्क कर दिया, ABCD पॉलीगन है, पेंटागन दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल। इसको जोड़ दिया। देखो सबसे पहली चीज समझने वाली कि आप एक पॉलीगन को कितने पार्ट्स में, कितने ट्राइंगल, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। चलो तो देखो मैंने क्या किया, इसको ऐसे करके इसको AC से जोड़ दिया और इसको AD से जोड़ दिया। अगर मान लीजिए यही डायग्राम मैं कुछ और बनाता, ठीक है। अब मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, इसको इससे जोड़ दूं, ठीक है, और ये एक ट्रेपेजियम हो गया ना। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं, या तो ट्रेपेजियम बना लो या फिर ये एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या चीजें गिवन है, ठीक है। तो ये हमारा करने का तरीका हो जाएगा कि भाई इसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलो तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा सर, हम इस वाले को, ग्रीन वाले को, किसको? ग्रीन वाले ट्राइंगल का, मतलब हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ द पॉलीगन इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। उसके बाद में हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD बोल सकते हैं, और उसके बाद हम बोल सकते हैं प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा वाला? AED, बिल्कुल। तो क्या होगा सर, अब आप बता सकते हो इसको, ये तो बहुत आसान काम हो गया। पहले वाले का हो जाएगा हाफ, बेस क्या है? AC इंटू H3, प्लस उसके बाद आप बोल सकते हो ये वाले के लिए हाफ AD इंटू H2 बोल दिया, और उसके बाद बोल सकते हैं प्लस हाफ AD इंटू H1, बिल्कुल। ये आपका एरिया होगा किसका? ये होगा इस पॉलीगन का एरिया। ये वाला ये निकाल लिया, ये वाला निकाल लिया, ये वाला निकाल लिया, और तीनों को ऐड कर दिया। जब आपको क्वेश्चन गिवन होगा तो वहां पर आपको इस AD की और AC की, AD की और बस ये दो, इन दो की वैल्यू दोगी, क्योंकि ये दोनों ही क्या है? ये दोनों बेस के तौर पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल करके देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। अ पॉलीगन ABCD इज डिवाइडेड इनटू अ पार्ट शोन इन अ फिगर, ठीक है। ये फिगर आ गया आपके लिए, ठीक है। इस फिगर के अंदर फाइंड द एरिया। अब एरिया फाइंड करना है,
एरिया फाइंड करने के लिए क्या करें, पहले देख लो क्या क्या चीजें मेंशन। एडी गिवन है, एडी क्या है, यहां से लेके यहां तक कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। AQ गिवन है, यहां से लेके यहां तक 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो लास्ट वाला कितना हुआ, बोलो यार 2 सेंटीमीटर हो गया इतना सा, चलो वो बाद में देख लेंगे। AR गिवन है कितना 4 सेंटीमीटर, वाह भाई। AP गिवन है ये 3, तो इसको लिख लेते पहले 3 सेंटीमीटर यहां तक का, ठीक है, मैंने ये लिख लिया। एंड परपेंडिकुलर आर BP इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, CQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और ER इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। चलो ये सब मेंशन है और ये हमें मालूम है। अब देखो एक बात देखो, इसके अंदर बेस क्या होगा, सिर्फ AD होगा, तो हम यहां पे लिख देते हैं कि जो बेस है वो सिर्फ AD के तौर पर ही यूज होगा, मतलब AD को ही बेस ले रहे हैं। कभी हम ये ले लेंगे, कभी हम ये ले लेंगे, कभी हम ये ले लेंगे, वो आपको डिपेंड करता है कि आपको कौन सा एरिया निकालना है। चलो तो पहले क्या करते हैं, मेरे को नजर आ रहा है ये वाला ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल, ठीक है। देखो अब ये देखो ये दोनों पैरेलल होंगी, परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है, ये ट्रेपेजियम है सर, तो मुझे ये सेकंड फिगर नजर आ रहा है ट्रेपेजियम, ठीक है। ये क्या है, इसको बोल दो ट्राइंगल, ठीक है, ये है ट्रेपेजियम, ठीक है। और ये क्या है, ये भी तो ट्राइंगल है सर, क्या है सर, ये भी ट्राइंगल है। चलो तो ये सब हमने इसमें मेंशन कर दिया। और जो नीचे गिवन है वो भी क्या है, वो भी एक ट्रायंगल है। तो आपको देखो 2 3 मतलब कि ये तीसरा नंबर ले लो और इसको पूरे को 1 ले लो, मतलब कि ये चौथे नंबर का फिगर, ठीक है। अब क्या करें, हमें पता है एरिया ऑफ दिस ABCD पॉलीगन, ABCDE पॉलीगन इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर प्लस एरिया ऑफ सेकंड फिगर, तो सेकंड को ऐसे 2 लिख देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, प्लस एरिया ऑफ थर्ड फिगर प्लस एरिया ऑफ फोर्थ फिगर, ठीक है। चलो तो क्या करें हम, चलो सर आपने बोला है करके देख लेते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर क्या होगा, देखो ये कितना है 3, ये कितना है 2, तो क्या होगा हाफ 3 into 2 बेस इंटू हाइट, यही होगा मेरे ख्याल से, सबको मालूम है कि इधर ये होगा, प्लस ट्रेपेजियम का एरिया, बेस 2 है, एक ये वाला पर जो पैरेलल वाले होते हैं वो B1 B2 है। अगर ये B1 है और ये B2 है तो हाइट क्या होगी, हाइट ये होगी, जो PQ है ये आपकी हाइट होगी, ठीक है। यहां पे लिख लेना कि ये आपकी हाइट होगी, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला याद है किसका, ट्रेपेजियम का, हाफ B1 प्लस B2 इंटू H। चलो भाई लगा देते हैं, हाफ B1 प्लस B2 मतलब 2 प्लस 3 5 इंटू हाइट, हाइट कितनी होगी अब आप लोग बताओ। देखो ये टोटल कितना है सर, ये टोटल गिवन है 8 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक गिवन है 8 सेंटीमीटर, है ना। ये कितना है 3 सेंटीमीटर और यहां तक कितना गिवन है, AQ की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर। अगर ये इतना 6 है और ये 3 है, ये 3 है, ये 6 है, तो क्या होगा 3 काट दे इसमें से, तो क्या हुआ PQ की वैल्यू कितनी आ गई, PQ की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या होगा ये इंटू 3, बहुत बढ़िया। प्लस अगला वाला क्या है सर, अगला वाला है थर्ड, उधर वाला ट्राइंगल, हाफ बेस इंटू हाइट। अब ये पूरा कितना था 8 था कि नहीं, ये कितना है AQ 6 सेंटीमीटर, तो ये कितना बचेगा 2 सेंटीमीटर बचेगा, तो क्या होगा हाफ 3 इंटू 2 प्लस आखिरी वाला बचा क्या, ये ट्राइंगल, हाफ बेस इंटू हाइट, क्या है बेस इंटू हाइट, बेस कितना होगा 8 सेंटीमीटर, हाफ 8 इंटू 2.5। चलो भैया नोट कर लो फटाफट इसको,
और मुझे जल्दी से इसका आंसर बता दो चुटकियों में। चलो जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो देखो मैं कर देता हूं, चलो आप लोगों से नहीं हुआ होगा तो ये इधर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3 प्लस ये आ जाएगा आपका कितना, देखो जल्दी बताओ, ये हो गया 2.5, ये हो गया 3 × 5 15, मतलब कि 7.5, और ये कितना आ गया आपका, ये भी आ गया +3, और ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया सर ये 4 हो गया, मतलब यहाँ पे 10। देखो ऐड करते हैं, 3 + 3 6 प्लस सॉरी 10 + 7.5 कर लो पहले, 17.5, 21.5, ये 23.5। तो आपके पास आंसर आ चुका है 23.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस पॉलीगन। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट इसके अंदर? मेरे ख्याल से सबका यही आंसर आ रहा होगा। तो भाई आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या आने वाला है। आगे आपके लिए है सॉलिड शेप। सॉलिड शेप के अंदर सबसे पहले हम लेंगे क्यूबॉइड। चलो तो मैं आपको एक क्यूबॉइड का एग्जांपल भी दिखा देता हूं। देखो ये मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बताया था, ये क्या है, ये क्यूबॉइड है, देख रहे हो, ये देखो ऐसे भी घूमता है, ऐसे भी घूम रहा है, सब तरफ कुछ ना कुछ फेस नजर आ रहे होंगे। एक ये फेस, इसके पीछे एक और फेस, एक फिर ये वाला फेस, ये वाला फेस, ठीक है, फिर ये वाला फेस और ये वाला फेस, टोटल कितने फेस हो गए? 6 फेस। तो भाई क्यूबॉइड के बारे में बात करते हैं। अब देखो ये क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये सामने वाला फेस, ठीक है, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये वाला जो है ये इधर है, और ये पीछे इधर की तरफ आ गया, ठीक है। अब देखो इसकी ये लेंथ है, मतलब लेंथ क्या होगी, लेंथ ये वाली होगी, ठीक है, और ब्रेड्थ क्या होगी, ब्रेड्थ देखो ये ब्रेड्थ होगी, और हाइट क्या होगी बच्चों, ये वाली इसकी हाइट हो जाएगी। समझ में आया? चलो तो इसको अब इमेजिन करते हैं। यहाँ पर देखो ये क्या दिख रहा है आपको, अभी सर ये हमें रेक्टेंगल दिख रहा है, लेकिन देखो ये जो बॉक्स है ये जब ऐसे घूमेगा, देख रहे हो, तो ये देखो ये ऐसे घुमा, ये घुमा, ये देखो दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया, दोबारा देखो, ये देखो घूम रहा है ना, ये एक क्यूबॉइड है। अब ये ऐसे तो घुमा के दिखा दिया सर, ऐसे भी दिखा दो, तो इसको ऐसे दिखाएंगे तो ये देखो इधर भी घूम गया, तो घुमा नहीं घुमा, ये देखो, ठीक है। तो ये क्या है, एक क्यूबॉइड है। अब आपको क्यूबॉइड के फॉर्मूले याद करने हैं, रुकिए, क्यूबॉइड के फॉर्मूले, चलिए तो क्यूबॉइड के फॉर्मूले याद करने के लिए सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला आएगा भाई? सबसे पहले सरफेस एरिया की बात करें, क्या करेंगे, सबसे पहले सरफेस एरिया की बात करेंगे। चलो एक बार और इसको ले लेते हैं। सरफेस एरिया में देखो ये क्या था, लेंथ, ठीक है, ये क्या है, ब्रेड्थ। तो ऊपर वाला सरफेस एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जो ये ऊपर है ये होगा L इंटू बी, देख लो ये ऊपर वाला L इंटू बी, ठीक है। सामने वाला क्या होगा, L इंटू एच, L इंटू एच। तो देखो ये वाला और ये वाला सेम है, ये वाला और ये वाला भी सेम। ये देखो ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो क्या होगा, ये होगा ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये भी डबल होंगे ना भैया, बिल्कुल। तो हमने लिख लिया यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इन सबको डबल कर दो, एल बी प्लस, देखो एल बी फिर प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ पे हटा दो, भले आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मल्टीप्लाई हटा के डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। अब ये दो है तो इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये फॉर्मूला याद हो गया। चलो अब देखो लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं। लेटरल सरफेस एरिया में क्या होगा सर, देखो लेटरल सरफेस एरिया में लेट सपोज ये बॉक्स है, ये ऊपर वाला हटा दिया और ये वाला हटा दिया, सिर्फ ये साइड के रखे, ठीक है। जो कर्व होता है, तो देखो ये वाला क्या होगा, जल्दी बताओ, L इंटू एच क्या होगा, ये हो जाएगा L इंटू एच लिखा हुआ है। ये वाला क्या होगा, B इंटू एच लिखा हुआ है, तो इसके सामने B इंटू एच और इसके पीछे L इंटू एच, तो क्या हो जाएगा, 2 बार क्या होगा, 2 बार L इंटू एच प्लस B इंटू एच। तो क्या करा इन्होंने, H को कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा ट्वाइस H इंटू एल प्लस P। ये याद रखना है, ये लेटरल सरफेस एरिया है, ये कर्व सरफेस एरिया, एक मिनट, हाँ ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, बिल्कुल।
अब सर इसमें वॉल्यूम की बात करें, अब मान लीजिए ये बॉक्स है, ठीक है, ऊपर से मैंने खोल दिया, मैंने इसमें पानी भरा, तो जितना पानी इसमें माएगा, जितनी कैपेसिटी ये होल्ड कर सकता है, वही तो आपका वॉल्यूम होगा, ठीक है। चलो ये बेस का एरिया है कितना है, L इंटू बी। L इंटू बी कितना कर सकता है, H हाइट के बराबर, तो L इंटू बी इंटू H हो गया आपका वॉल्यूम। तो भाई फटाफट लिख लो, वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू बी है बेस, और कितना पानी ले रहा है, H हाइट तक, तो क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू H हो जाएगा। समझ में आ गया ये? मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर होगा, कोई डाउट हो तो भाई बता दो। चलो तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, ये घुमा दिया, चलो भाई घूम लिया आप, आ जाओ। अब आ जाता है क्यूब। यार क्यूब क्या होता है, देखो क्यूब आप लोगों ने, जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था, वो रूबिक क्यूब खेलते थे, तो वो आपका क्यूब होता है, ठीक है। मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ एक, ठीक है, ये क्यूब बन गया आपका, ठीक है भाई। किसी को अगर नहीं बनाना आता तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ हाइट होगी, लेकिन सारी बराबर होती है, लेंथ इक्वल्स टू ब्रेड्थ इक्वल्स टू ए, तो ये भी ए, ये भी ए, और ये भी ए हो जाएगा, बिल्कुल। तो चलो अब देखो, ये मैंने बॉक्स किया है, वापस से रोटेट करके दिखाते हैं। देखो ये रोटेट हुआ, ऐसे दिखाई दिया, चारों फेस नजर आ गए ना। चलो अब इधर देखो, इधर भी चारों फेस नजर आ गए, ठीक है, मतलब 4 4 8 नहीं होंगे, ये वाला फेस तो 2 बार हुआ ना, 6 फेस होंगे टोटल। चलो 6 फेस हो गए। अब क्या करें, अब इसका भी वॉल्यूम लिख लेते हैं, सरफेस एरिया लिख लेते हैं, लेटरल सरफेस एरिया लिख लेते हैं। चलो तो पहले लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, देखो वापस पिछले वाले फॉर्मूले में आओ, L इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल, मतलब ए इंटू ए कितनी बार, 3 बार, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और आगे 2 लगा दो तो हो जाएगा 6a स्क्वायर, ठीक है। और लेटरल सरफेस एरिया के लिए आपके पास हो जाएगा डायरेक्ट 4a स्क्वायर, ओके। अब वॉल्यूम की बात आती है, जब वॉल्यूम था L इंटू बी इंटू एच, तो ए रख दो 3 बार, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब, बिल्कुल सिंपल सा है, इसको बिल्कुल अपन रिलेट कर सकते हैं क्यूबॉइड से। चल तो आगे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 cuboidal box as shown in figure below, which box required less amount of material to make? चलो भैया क्या पूछ रहा है ये, सर ये पूछ रहा है कि कौन सा बॉक्स कम अमाउंट में बन जाएगा। तो क्या करना है भाई, चारों तरफ से पैक है ये, ओके, तो क्या करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। चलो तो एक काम करते हैं, इसको मार्क कर देते हैं 1, इसको मार्क कर देते हैं 2, तो हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स 1 निकालेंगे, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स 2 निकालेंगे। तो 1 के लिए क्या होगा, इसमें देखो L अलग है, B अलग है, H अलग है, तो क्या होगा, ये क्यूबॉइड होगा, तो फॉर्मूला लगा देंगे ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ये तो क्यूब है, तो क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर, क्योंकि देखो सारी साइड्स बराबर है, ठीक है। अब फटाफट इसको सॉल्व कर लेते, इसको सॉल्व करोगे तो जाएगा ट्वाइस L 60 है और ये 40 है, 62 इंटू 40 2400, ये होगा। साथ ही साथ सॉल्व करते रहते हैं, B इंटू एच 4 इंटू 5 कितना होगा 2000 प्लस H इंटू एल मतलब 6 इंटू ये तो 30 मतलब 300, यही होगा। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया, सॉल्व कर दिया, इसको ऐड कर लो, ये हो जाएगा 4400 और ये हो जाएगा 4400 प्लस 3 7400, और 7400 को 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या होगा, ये हो जाएगा 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स 1। और बॉक्स 2 के बारे में बात कर लेते हैं। 6a स्क्वायर 6 इंटू 50 का स्क्वायर, जो हो जाएगा 6 इंटू 2500 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 15000 सेंटीमीटर
स्क्वायर। क्यों भैया? अब देखो, अब आप देख के बता सकते हो कि किसका एरिया ज्यादा है, किसको ज्यादा मटेरियल लगेगा। तो आप बोल सकते हो बॉक्स 2 required more material to make। और कितना? माइनस कर दो इन दोनों को, 200 आएगा। बिल्कुल। अगर हम आपसे इसमें पूछ लेते कि सर वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, अब मुझे ये हर बच्चा कमेंट बॉक्स में बताएगा वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा इन दोनों बॉक्स में से। ठीक है, सबको लिख के बताना है बॉक्स 1 का वॉल्यूम ज्यादा होगा या बॉक्स 2 का वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक है, ये आपके लिए एक होमवर्क हो गया। तो चलो आगे चलते हैं हम सिलेंडर पर। अब देखो ये एक सिलेंडर है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो बॉटल है मेरी, ये क्या है बेटा? एक सिलेंडर है। देखो ऐसा ही सिलेंडर है, बिल्कुल ऐसा ही सिलेंडर है। ये कितनी क्या होता है इसका? ये होती है सर हाइट होती है, हाइट होगी बिल्कुल। और ये जो होगा बेस, सर्कुलर बेस, इसका रेडियस होगा आर। ठीक है, रेडियस लिख देते हैं। एक मिनट, कहां चला गया भैया? हाँ, रेडियस ऑफ बेस इज इक्वल टू आर। ये हो गया आपका रेडियस इक्वल टू आर। अब देखो इसको मैं ऐसे मूव करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये तो दिखाई दे रहा है। देखो इधर भी देखो, ये देखो घूमा है ना, और ये देखो ये इसका सर्कुलर बेस आ गया जिसका रेडियस क्या है? आर है। ठीक है, चलो तो इसको वापस सीधा कर देते हैं। एक मिनट, ये हटा दे। अरे भाई रुको। ठीक है, ये रेडियस हो गया। अब आप इसको समझ में आ चुका है कि हाइट क्या होगी और ये क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? हमें निकालना होगा कर्व सरफेस एरिया। तो बेटा कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? देखो वापस से देखो, ये जो पार्ट होगा पूरा क्या होगा? कर्व पाथ। जैसे कि ये बॉटल का कर्व पाथ है। क्या है ये? कर्व पाथ। इसको और इसको छोड़ दो तो क्या हो जाएगा? कर्व पाथ हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? जल्दी से बताओ। पाई, बोलो जल्दी बताओ। पाई नहीं, गलत। मुझे पता है बच्चे गलत बोल रहे हैं। चलो मैं बताता हूं। देखो ये नीचे क्या बेस है? सर्कुलर बेस है ऐसा। ठीक है, सर्कुलर बेस है, ऐसा ना बना के इसको थोड़ा अलग बना लेते। चलो आपको एक फिगर की फील भी कराते हैं। ये क्या है? आर रेडियस का सर्कल। इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है सर 2 पाई आर। और ये कितनी हाइट तक जाता है? h हाइट तक जाएगा। तो भाई क्या हो गया? ये 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं सर टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व सरफेस तो होगा ही होगा। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही होगा। ठीक है, अब देखो ये जो सर्कल है और ये जो सर्कल है, इन दोनों सर्कल का एरिया भी तो होगा। तो ये क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ये क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो क्या बोल सकते हैं? 2 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसको रिजॉल्व कर दूं तो मैं 2 पाई आर कॉमन लूंगा और यहाँ पे बचेगा आर प्लस एच। बिल्कुल, तो ये हो गया आपका 2 पाई आर प्लस एच इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। चलो अब बात करते हैं वॉल्यूम की। भाई समझ लेना बिल्कुल वॉल्यूम। देखो ये क्या था? ध्यान से देखो, ये आपका सर्कल है। ठीक है, क्या है ये सर्कल है। कलर चेंज नहीं हुआ है। एक ये आपका सर्कल है। इस सर्कल का एरिया क्या होगा? ये देखो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये एरिया है। ठीक है, ये एरिया है ना? क्या एरिया होगा इसका? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें मैंने पानी भरा। यहां से मैंने एक पाइप लेकर इसमें पानी भर दिया। पानी क्या करेगा? इस एरिया पे पूरे पे फैल जाएगा। तो कितना एरिया उसका? पाई आर स्क्वायर। लेकिन जैसे जैसे पानी ऊपर बढ़ता जाएगा तो उसका क्या होगा? हाइट के बराबर पानी होगा। तो क्या हो गया? आपके पास हो गया ये, वापस से व्हाइट ले लेते हैं। देखो हाँ, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। भाई इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि देखो ये चैप्टर शुरू हो चुका है लेकिन ये खत्म नहीं होगा। ये आपको 9th में भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है, आगे और भी चीजें पढ़नी है, तो भाई ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलो तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। भाई तू घूमे मत यार, फिर घूम रहा है, अब क्या करे, ये घूमे जा रहा है। चलो तो आगे चलते हैं। अब मिल्क टैंक इज इन अ फॉर्म ऑफ सिलेंडर whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter. Find the quantity of milk in liters that can be stored in the tank. ओहो, एक टैंक है। कैसा टैंक है बता देते हैं हम। देखो ये टैंक आ गया आपके लिए, ये टैंक आ गया, ये पानी का टैंक, सॉरी दूध का टैंक है, पानी का टैंक नहीं है। इसमें मिल्क भर दिया, यहाँ से ये टैंकर के अंदर मिल्क भर दिया। अब इस मिल्क का कितना वॉल्यूम इसके अंदर आ सकता है, कितना होल्ड कर सकता है, वो कैपेसिटी निकालनी है। तो क्या होगा, आपको सिंपल सी पता है। देखो क्या क्या गिवन है आपको, इसका रेडियस गिवन है 1.5 मीटर, ठीक है। और इसको मैं बना भी देता हूँ, अगर आप बोलते हो तो। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ऐसे क्यों बनाएंगे, लेटा हुआ है तो लेट के बनाते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से आपका सिलेंडर, इसकी हाइट गिवन है, मतलब लेंथ, मतलब ये 7.7 सेंटीमीटर क्या होगी आपकी हाइट होगी। तो आप लिख सकते हो हाइट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और ये रेडियस कितना गिवन है आपको, 1.5 मीटर। सेंटीमीटर मत लिखना भाई, मीटर है, गलती मत करना। हम गलती कर गए, तुम करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे भाई, ठीक है। चलो ये हो गया। अब आपसे पूछा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए क्या करोगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दोगे, आता है ना सबको। अब भूल गए, अभी अभी पढ़ा है, पाई आर स्क्वायर एच, तो हो जाएगा 22/7 इंटू आर, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 7। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 49.5 किसमें, मीटर क्यूब में। अब आपसे पूछा है लीटर में। यार सर कन्वर्जन याद नहीं है, लेकिन भाई ये याद करने पड़ेंगे आपको। पूरे के पूरे कन्वर्जन मिल जाएंगे आपके एनसीईआरटी में पहले पेज पर ही, ठीक है। तो वो याद कर लो। और अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो ये 1 मीटर क्यूब, यहाँ पे लिख देते हैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जाएगा 49500 लीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ चुका है, समझ में आया। मेरे ख्याल से सभी बच्चों का ये आंसर आ रहा होगा। तो चलो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये चैप्टर इसके साथ समाप्त होता है। अब क्या करना है आपको, अब आपको इस लाल बटन पे क्लिक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। और आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि भाई 8th के विजुअलाइजिंग वाले जो वीडियोज हैं वो पूरे के पूरे फ्री बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं आपको, और बहुत सारी चीजें भी आपको साथ में मिल रही है, ठीक है। तो भाई आप ईजरल की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।